अकबर को अपने राज्य में भव्य महल और बड़े बड़े बगीचे बनवाने का बहुत शौक था। एक बार उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे उनके महल के पास एक नया बगीचा लगवाएं। मंत्री जल्द से जल्द काम शुरू करवाना चाहते थे। उन्होंने सैकड़ों मजदूरों को बुलाया और आदेश दिया कि वे आसपास के जंगल से पेड़ काट कर लाएं। कुछ ही दिनों में मजदूर बहुत सारे पेड़ काट कर ले आए। बगीचे में तरह तरह के फूलों के पौधे लगाए गए। बगीचा देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन अकबर खुश नहीं थे। वह बगीचे में घूम रहे थे कि तभी उन्हें गर्मी लगने लगी। उन्होंने देखा कि बगीचे में एक भी पेड़ नहीं है जिसकी छाया में वह आराम कर सकें। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और पूछा, तुमने पेड़ क्यों नहीं लगाए? मंत्रियों ने जवाब दिया, हुजूर, हमने तो बगीचा लगा दिया है, पेड़ लगाने में तो बहुत समय लगता है। अकबर को मंत्रियों की बात समझ में नहीं आई। तभी बीरबल आगे आए और बोले, हुजूर, पेड़ लगाने में भले ही समय लगे, लेकिन ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं और बारिश लाने में भी मदद करते हैं। अकबर ने सोचा कि बीरबल की बात सही है। उन्होंने आदेश दिया कि जितने पेड़ काटे गए थे उतने ही नए पेड़ बगीचे में लगाए जाएं। कुछ सालों बाद बगीचा हरे भरे पेड़ों से भर गया था। अब अकबर को गर्मी के दिनों में भी बगीचे में घूमने में मजा आता था। उन्होंने सीखा कि पेड़ लगाना सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है। अकबर को अपने दरबारियों पर पूरा भरोसा था, लेकिन एक दिन उन्हें एक दरबारी पर शक हुआ। वह दरबारी अकबर से अक्सर दूर के देशों की कहानियां सुनाया करता था। एक शाम वह दरबारी अकबर को एक नई कहानी सुना रहा था। उसने बताया कि एक दूर के देश में एक जादुई फल होता है। वह फल खाने से इंसान अदृश्य हो सकता है। अकबर इस कहानी को सुनकर हैरान रह गए। उन्हें ऐसी किसी चीज के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने उस दरबारी से पूछा, क्या तुम वाकई में मानते हो कि ऐसी कोई चीज हो सकती है? दरबारी ने आत्मविश्वास से कहा, हुजूर, बिल्कुल, मैंने इस बारे में कई लोगों से सुना है। अकबर को दरबारी की बातों पर शक हुआ। उन्हें लगा कि शायद दरबारी उनसे कुछ छिपा रहा है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें उस दरबारी पर जासूसी करने का आदेश दिया। बीरबल ने दरबारी पर कुछ दिनों तक नजर रखी। उन्होंने देखा कि दरबारी अक्सर किसी खास व्यक्ति से मिलता है। वह व्यक्ति एक विदेशी व्यापारी था। बीरबल को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। उन्होंने अकबर को बताया कि वह दरबारी विदेशी व्यापारी के साथ मिलकर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दरबारी को विदेशी व्यापारी से मिलते हुए पकड़ लिया। पूछताछ में दरबारी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि विदेशी व्यापारी उसे कीमती चीजें बेचना चाहता था और उसने सोचा कि वह अकबर को बेवकूफ बनाकर उन चीजों को खरीदने के लिए राजी कर लेगा। अकबर इस बात से बहुत गुस्से हुए। उन्होंने उस दरबारी को सजा दी और विदेशी व्यापारी को अपने राज्य से निकाल दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि जल्दबाजी में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हर बात पर गौर करना जरूरी है और सच्चाई का पता लगाना चाहिए। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सीख देती है कि सच्चा दोस्त वह होता है जो आपको सही रास्ते पर चलने में मदद करे, न कि फायदे के लिए गुमराह करे। अकबर को मीठी बातें सुनना बहुत पसंद था। जब भी कोई दरबारी उनकी तारीफ करता तो अकबर खुश हो जाते थे। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक नया दरबारी दरबार में आया। यह दरबारी बहुत चालाक था। वह जानता था कि अकबर को मीठी बातें सुनना अच्छा लगता है, इसलिए उसने अकबर की जमकर तारीफ शुरू कर दी। उसने कहा, हुजूर, आप पूरे जहान के सबसे महान बादशाह हैं। आपकी तुलना में सूरज भी फीका पड़ जाता है। आपकी बुद्धि अपार है और आपकी दरियादिली की तो बात ही मत करो। अकबर दरबारी की बातें सुनकर बहुत खुश हो गए।
उन्होंने उस दरबारी को कई सारे तोहफे दिए और उसे अपने दरबार में एक ऊंचा पद भी दे दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में आए। उन्होंने देखा कि अकबर उस नए दरबारी से बहुत खुश हैं। उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने अकबर से पूछा, हुजूर, आप इस नए दरबारी को इतना पसंद क्यों करते हैं? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह दरबारी मेरी बहुत तारीफ करता है। वह कहता है कि मैं पूरे जहान का सबसे महान बादशाह हूँ। बीरबल ने समझ लिया कि मामला क्या है। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो, अकबर ने कहा। बीरबल ने पूछा, हुजूर, अगर मैं आपसे यह कहूँ कि आप पूरे जहान के सबसे सुंदर बादशाह हैं, तो क्या आप मुझे भी इतना ही इनाम देंगे? अकबर यह सुनकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा मजाक करते रहते हो। सुंदरता तो बादशाह के लिए कोई खासियत नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मेरा मतलब साफ है। आप जिस बात को सच नहीं मानते, उसे सुनकर खुश हो जाते हैं, तो फिर सच बोलने वाले को आप इतना इनाम क्यों देते हैं? अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल की बात सही है। उन्होंने उस नए दरबारी को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वह सच में उनकी तारीफ करता है या सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए ऐसा कह रहा है। नया दरबारी घबरा गया। वह सच बोलने से बचने के लिए तरह तरह की बातें बनाने लगा। अकबर को समझ में आ गया कि वह दरबारी झूठ बोल रहा था। उन्होंने उस दरबारी को अपने दरबार से निकाल दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चाई, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों न हो, हमेशा मीठी बातों से बेहतर होती है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सच सुनने का भी हौसला रखना चाहिए। अकबर को मुश्किल पहेलियों को सुलझाना बहुत पसंद था। एक दिन उन्हें एक विदेशी दूत मैसेंजर का संदेश मिला। संदेश में एक पहेली लिखी हुई थी। दूत ने कहा कि अगर अकबर इस पहेली का जवाब दे पाएंगे तो उनका देश अकबर के साथ मित्रता का संबंध स्थापित करना चाहता है। पहेली कुछ इस तरह थी, मैं हूँ वो जिसके 4 हाथ, पर काम करता हूँ सिर्फ बातों से साथ। हथियार नहीं लेता हूँ कभी हाथ में, फिर भी जीत दिलाता हूँ हर रण में। अकबर इस पहेली को पढ़कर सोच में पड़ गए। उन्होंने कई दिनों तक इस पर गौर किया, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं समझ में आया। उन्होंने अपने दरबारियों से भी पूछा, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं दे सका। आखिरकार उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें पहेली दिखाई। बीरबल ने ध्यान से पहेली को पढ़ा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हुजूर, इस पहेली का जवाब एक कुशल कूटनीतिज्ञ है। अकबर को बीरबल का जवाब समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा, कूटनीतिज्ञ, लेकिन उसके 4 हाथ क्यों बताए गए हैं? बीरबल ने समझाया, हुजूर, पहेली में 4 हाथ का मतलब है कि एक कुशल कूटनीतिज्ञ बातचीत और रणनीति से ही युद्ध जीत सकता है। उसे हथियारों की जरूरत नहीं होती। वह अपने दिमाग और बातचीत से ही दुश्मन को मात दे सकता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने विदेशी दूत को बुलाया और उन्हें बताया कि उन्होंने पहेली का जवाब ढूंढ लिया है। दूत बहुत खुश हुए और उन्होंने अकबर को उनकी मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी बुद्धि और टीमवर्क से रास्ता निकाला जा सकता है। कभी कभी सबसे आसान जवाब ही सही जवाब होता है। गर्म रात, अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। चांद की रोशनी बिखरी हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक अकबर को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें कोई भ्रम हो गया है, लेकिन फिर उन्हें लगा कि किसी की सांस लेने की आवाज आ रही है। अकबर चौंक गए। उन्होंने जोर से पूछा, कौन है? सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अकबर घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को बुला लिया। सैनिक दौड़ते हुए आए।
अकबर ने उन्हें बताया कि उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य मेहमान बगीचे में छिपा हुआ है। सैनिकों ने पूरे बगीचे की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। अगले दिन दरबार में यह बात चर्चा का विषय बन गई। सभी दरबारी हैरान थे कि आखिर अकबर को अदृश्य मेहमान कैसे दिखाई दे सकता है। तभी बीरबल आगे आए। उन्होंने कहा, हुजूर, शायद कोई अदृश्य मेहमान नहीं था। आपको शायद गर्मी की वजह से भ्रम हो गया होगा। अकबर को बीरबल की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अगर आप वाकई में यह जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ था, तो मुझे कल रात बगीचे में आपके साथ रहने दें। अकबर मान गए। अगली रात अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। कुछ देर बाद अकबर को फिर वही महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने घबराकर बीरबल की तरफ देखा, लेकिन बीरबल शांत खड़े थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या तुम भी उसे देख रहे हो? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अकबर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी बीरबल ने एक पत्थर उठाया और पास के एक झाड़ की तरफ फेंका। अचानक झाड़ के पीछे से एक चीख सुनाई दी। कुछ ही देर में एक बंदर लंगड़ाते हुए बाहर निकल आया। उसके पैर में पत्थर लगा था। यह देखकर अकबर को राहत मिली। उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें अदृश्य मेहमान नहीं, बल्कि एक बंदर ने डरा दिया था। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी कभी घबराहट में हम चीजों को गलत समझ लेते हैं। इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले रहकर सोचना चाहिए। साथ ही यह कहानी इस बात का भी सबूत है कि मुश्किल परिस्थिति में भी दिमाग का इस्तेमाल करने से रास्ता निकाला जा सकता है।